नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उनके अगल बगल दो नए चेहरे नजर आए और ये दो चेहरे कोई और नहीं बल्कि उनके दो भतीजे थे, जिनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ये दो चेहरे हो सकता है कि बसपा पार्टी की राजनीति के दूसरे दो नए चेहरे हों। और वहीं दूसरी ओर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा और कांग्रेस पर तंज भी कसे और राहुल और प्रियंका को नीले कपड़े पहनकर नौटंकी कर रहे भाई बहन भी बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए भी कहा कि कुंभ के बारे में अपनी अपनी आस्था है, जो आस्था रखता है वो जा रहा है, इसमें किसी निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की मजबूती को दर्शाते हुए कहा कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है और इंडिया गठबंधन का उद्देश्य भी भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है और इसलिए इंडिया गठबंधन हर उस पार्टी का साथ देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। और वहीं जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आतिशी सिंह ने 14 जनवरी को अपना नामांकन पत्र कालकाजी विधानसभा से जारी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन पत्र नई दिल्ली से जारी कर दिया है। सर नामांकन भर दिया सर? नामांकन भर दिया अभी मैंने नामांकन भरा है और मैं अब उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2015 में 2020 में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भारी बहुमत दिया, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि वही उतना ही विश्वास दिल्ली के लोग हमें विश्वास के साथ वोट देंगे, उसी स्तर का वोट देंगे, उतना ही भारी बहुमत देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, इलाज फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल ठीक किए, सड़कें ठीक की, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं। तो जो हमने बसों का किराया मुफ्त किया महिलाओं के लिए, अब 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या करेंगे ये भी हम लोग बता रहे हैं। बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। हमारे पास एक विज़न है दिल्ली के लिए। लेकिन दूसरी जो बीजेपी है, उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई उनके पास विज़न है, ना वो ये बता रहे कि क्या करेंगे, ना वो ये बता रहे कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो बस सुबह से 24 घंटे मेरे को गालियाँ देते रहते हैं। मेरे को गालियाँ देने से तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, मेरे को गालियाँ देने से तो दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। तो जनता तो देख रही है, जनता उसी के हिसाब से वोट देगी। परवेश कह रहे हैं आपको हराएंगे और आज भी शिकायतें मिली कि जूते बांटे गए सर। ऐसी शिकायतें मिली कि आज भी जूते बांटे गए हैं। प्रवेश शर्मा कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उनको कहने दीजिए। नहीं, वो जूते अगर महिलाओं को पहनाए तो उसमें गलत क्या? उनका कहना है कि अगर किसी के पैर में जूते नहीं है पहना दिए तो उसमें गलत क्या? मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते दे के लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को ख़रीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपये में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। तो ये अलग किस्म का वो, जब आप 5 साल 10 साल कुछ काम ना करें, चुनाव के 1 महीने पहले आके आप वहाँ की जनता में आप सोचें, आप खुलेआम कह रहे हो कि मैं तो पैसे से ख़रीद लूँगा लोगों को, तो आप इस तरह की बातें करें तो फिर
जनता देख रही है। सर पिछले 62 से कितनी उम्मीद कर रहे हैं सर? पिछले 62 से कितनी मान रहे हैं सर? पिछले 62 आई थी सर, कितनी बार मानी सर? पूर्ण बहुमत आएगा, अच्छा बहुमत आएगा। लेकिन वाल्मीकि मंदिर के वोट कटवा रहे हैं, वो प्रवेश ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है सर, वाल्मीकि मंदिर के तो वोट चुनाव आयोग इस पे जांच करेगा। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने नामांकन भर दिया है, अच्छे से जीते। और नॉमिनेशन आज हो गया। आज लग रहा है अब आगे की लड़ाई पर आप, क्योंकि पैदल यात्रा आज शुरू किया, लेकिन बाकी रोड शोज भी करने में आपको कम करेंगे, रोड शो भी करेंगे, रैली भी करेंगे, सब करेंगे। लखनऊ में फैजुल्लागंज में नकली चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली चाय पत्ती बनाने का सामान बरामद किया गया है और इसके अतिरिक्त कई ब्रांडेड चाय पत्ती के कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि करीब 11,000 किलो नकली चाय पत्ती बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि नकली चाय पत्ती की सप्लाई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक भी की जाती थी। नकली चाय पत्ती बनाने वाले केमिकल, सिंथेटिक रंग और चाय पत्ती बनाकर कई अलग अलग कंपनियों के रैपर में पैक करके लोगों के से खिलवाड़ करते हैं, जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि चीनी, चाय पत्ती, आटा, दाल, सब्जी और बाकी खाने के अन्य पदार्थ में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसमें मिलावट ना की जाती हो। और इसीलिए आप जब भी कोई ऐसा पदार्थ इस्तेमाल करें तो उसे एक बार अच्छे से चेक ज़रूर कर लें। और साथ ही आपको बताते चलें कि कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म जो 17 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, उसके रिलीज़ होने के ठीक 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में उसको बैन कर दिया गया है। बैन करने का कारण बताया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभी संबंध खराब चल रहे हैं, उसी के कारण बांग्लादेश में इमरजेंसी फिल्म को अभी के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ महाकुंभ की उत्साह और उमंग भरी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर जारी की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के महाकुंभ में ही संगम में एक नाव मंगलवार की शाम 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन डूब गई। हालांकि हादसे में किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि पुलिस और एनडीआरएफ की टीम द्वारा नाव में सवार 6 लोगों को बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मेडिकल टीम द्वारा 6 लोगों की जांच भी कराई गई है। यूपी में लगातार मौसम अपने रूप बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है। इसी कारण ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके साथ साथ यूपी के कई जिलों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई दर्दनाक हादसे सामने आते हैं और कई हादसों में लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। और ऐसी ही एक दर्दनाक घटना यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जिसमें दिल्ली से देहरादून जाने वाले हाईवे पर एक के बाद एक लगातार 20 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि 8 और 9 जनवरी की रात को कोहरे के कारण ही तेज़ रफ्तार कार बुलंदशहर की वलीपुरा नहर, जिसे गंग नहर भी कहा जाता है, उसमें जाकर गिर गई और कार में सवार 2 व्यक्ति उसी दिन से लापता भी हो गए थे। लेकिन पुलिस और रेस्क्यू टीम की जांच के चलते उनमें से एक व्यक्ति का शव 13 जनवरी को खुर्जा मुंडाखेड़ा नहर से बरामद कर लिया गया था। वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति का शव भी 14 जनवरी को बरामद कर लिया गया था और दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम कर उनके परिवार को सौंप दिया गया। वहीं बुलंदशहर की जहांगीराबाद से मंगलवार दिनांक 14 जनवरी की शाम को हुई एक लूट की घटना के सामने आने के बाद, जिसमें बताया जा रहा है कि आहार रोड पर स्थित दिव्यांश ज्वेलर्स नामक एक दुकान में 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2 किलो चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जब लूट के बाद बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल मामले पर टीम गठित कर दी गई है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस मामले के बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ दिखाई दे रहा है जब बुलंदशहर पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण के चलते जगह जगह चेकिंग कर रही है और अपराधियों को
पकड़कर उनको सजा भी दिलवा रही है। वहीं दूसरी ओर बदमाशों का हौसला बुलंद होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस मामले पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में कल शाम को एक व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर यह सूचना दी गई कि उसकी दुकान पर आकर लूट कर ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची गई तो छानबीन की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त दुकान अभी हाल ही में लगभग 2 महीने पहले कस्बे के बाहर की तरफ खुली है और उसको समय समय पुलिस चेक करती रही है। तो उस दुकानदार के द्वारा यह बताया गया था कि वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है और वही बेचता है। इस पर पुलिस द्वारा वहां पर समय समय पर गश्त और चेकिंग की जाती रही। इस घटना में उसका जो छानबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उसकी दुकान पर जो सीसीटीवी लगा है उसमें डीवीआर नहीं है और जो मौके पर देखने पे यह ज्ञात हुआ कि जो उसका कैश रखा था 50,000 लगभग वो भी सुरक्षित था। जो घटना में सामान जाना बताया है वो चांदी का एक पायल है, चांदी की कुछ अंगूठी है और 1-2 चांदी के कड़े हैं। इस पर फिर भी उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना, जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है। उसके आधार पर प्राप्त तथ्यों व सत्यता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें नियमानुसार की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।